हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमने पिछली वीडियो में 9th का फर्स्ट यूनिट का पहला सेशन कवर किया था। आज हम नेक्स्ट सेशन की बारी है। नेक्स्ट सेशन हम करेंगे प्रिपेयरिंग द मैनेजरिंग द वर्क एरिया, यानी कि जहाँ पे हम काम करते हैं उसका जो एरिया है वो कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे मेंटेनेंस होनी चाहिए, ताकि हमारा जो क्लाइंट है वो इस अवसर को अच्छे से देख के प्रोत्साहित हो सके। तो यानी कि हमारा जो प्रिपेयरिंग एंड मॉनिटरिंग वर्क एरिया है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, ताकि वहाँ पे किसी तरह का कोई मच्छर मक्खियाँ ना आए। और हमें ऑफ रिकॉर्ड कार्ड्स, देखिए अगर कोई भी काम करवाते हैं उसके लिए मेंटेनेंस रिकॉर्ड कार्ड होना चाहिए। उस रिकॉर्ड कार्ड में क्या होना चाहिए, जैसे क्लाइंट का नेम, पता, फ़ोन नंबर, एड्रेस, पहले क्या ट्रीटमेंट करवाया, कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए, स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं या नहीं, कोई अल्कोहल का यूज़ है या नहीं। तो इन सब बातों का उनसे पूछताछ करके हम उनका रिकॉर्ड कार्ड मेंटेन करते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हमारे पास क्लाइंट आए तो वो इस तरह से हमें कोई दुविधा ना आए और हम सुविधाजनक उसका ट्रीटमेंट कर सकें। देन एसेंशियल्स ऑफ द वर्क एरिया। एसेंशियल्स वर्क ऑफ एरिया में क्या होना चाहिए, क्लीन एंड डिसइंफेक्टेंट एनवायरनमेंट, क्लीन ट्रीटमेंट, couch और चेयर, टॉवल्स, एप्रन्स। देखिए ये साधारण सी बातें हैं कि अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आ रहा है तो उसका हमें अच्छे से ध्यान रखना है हाइजीन का। जैसे क्या करना है, हमें जो टॉवल्स हैं वो हमें हाइजीन करके रखने चाहिए। हमारे जो टूल्स हैं, जैसे हम कॉम यूज़ करते हैं या हम प्लक्कर यूज़ करते हैं या फिर हम कुछ भी नेल कटर्स यूज़ करते हैं, निपर्स यूज़ करते हैं, इस तरह से हम अगर कोई भी टूल्स यूज़ करते हैं तो वो स्टरलाइज ज़रूर होने चाहिए, ताकि क्लाइंट इन्फेक्शन होने से बच सके, उसे किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो। हमारे पास जो टॉवल है, जो टॉवल वार्मर होता है, टॉवल वार्मर में क्या होता है, हम टॉवल को रैप करके उसके अंदर रख देते हैं, ताकि वो स्टीमिंग से अगर उसके जर्म्स हैं तो वो किल हो जाए और टॉवल बिल्कुल स्टरलाइज हो जाए। और हम उसको क्लाइंट पे जैसे जैसे हमारे कोई क्लाइंट आ रहे हैं वैसे स्टेप बाय स्टेप अगर हमने क्लाइंट जो टॉवल है हमारे वो रैप किए होंगे तो हम निकाल कर आसानी से उन पर ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए फिर है टेम्परेचर कंट्रोलर्स, टेम्परेचर भी कंट्रोल होना चाहिए। सपोज कर लो जैसे गर्मी का मौसम है, जैसे गर्मी के मौसम में हम एसी चला लेते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो 17 या 18 पे होना चाहिए, ताकि उसको टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल लगे, बाहर जाने पर या बाहर से अंदर जाने पर कुछ ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। अगर हम हाई पावर पे टेम्परेचर को रखते हैं तो वो क्लाइंट के लिए और हमारे लिए बहुत दुविधापूर्वक हो सकता है, इसलिए हमें टेम्परेचर का भी ध्यान रखना चाहिए। टेम्परेचर 17 to 18 होना चाहिए। देन स्पेस की बारी आती है। स्पेस भी ऐसा होना चाहिए चेयर्स पे, जैसे मान लो 3 चेयर्स रखी हुई हैं तो स्पेस इतना होना चाहिए कि अगर कोई काम कर रहा है, हमारा एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो आसानी से कर सके, उसे मूवमेंट करते हुए कोई दुविधा न हो, इसलिए हमने स्पेस का भी ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट टर्न आती है टूल्स, प्रोडक्ट्स, जो है स्टरलाइज की, टिश्यू यूज़ एंड थ्रो। जैसे हम कोई टिश्यू यूज़ करते हैं तो वो लगभग यूज़ एंड थ्रो होना चाहिए, क्लाइंट पे यूज़ किया और फेंक दिया, ऐसा ही होना चाहिए। अगर बाय चांस हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है तो हमें यूज़ एंड थ्रो का इस्तेमाल ही करना चाहिए, नहीं तो फिर हमारे पास जो फैसिलिटी है जैसे टॉवल वार्मर की, स्टरलाइज़र की अगर फैसिलिटी है तो हमें उनको स्टरलाइज करके जो क्लाइंट का ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो इस तरह से हमें रिकॉर्ड कार्ड ये सब मेंटेन ऐसा करना चाहिए। देन स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन मेथड्स। अब स्टरलाइज का क्या है, देखिए ये आप देख रहे हो, ये हमारा स्टरलाइज़र है। इसमें हम स्टरलाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, अपने इक्विपमेंट्स स्टरलाइज करते हैं। इसके अंदर क्या हम क्या करते हैं, जैसे क्लीनिंग, स्टरलाइजेशन, सैनिटाइजिंग, डिसइंफेक्शन, ये हम क्या करते हैं, टूल्स जो होते हैं हमारे, इनको हम अच्छे से साफ़ करके हम इसमें रखते हैं। ये बहुत सी तरह के होते हैं, जैसे ये बिजली से चलने वाला हमारा उपकरण है,
हम सूर्य की किरणों में भी हम इसे कर सकते हैं, हम बॉईल करके भी कर सकते हैं, हम डिटॉल या सैवलॉन का यूज़ करके भी हम स्टरलाइज कर सकते हैं, हम स्टीम के द्वारा भी स्टरलाइज कर सकते हैं, बॉईल करके भी हम स्टरलाइज कर सकते हैं। इस तरह हमें बहुत से तरीके होते हैं जो हम अपने टूल्स इक्विपमेंट जो होते हैं वो स्टरलाइज करने के बहुत से तरीके होते हैं। अब इसको आप अच्छे से पढ़ोगे तभी आप जानोगे कि इसमें कौन कौन से तरीके होते हैं। मेन जो टॉपिक होते हैं वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको कवर अप कर रही हूँ। देन नेक्स्ट टर्न आती है इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल यूज इन ब्यूटी सैलून। अब ब्यूटी सैलून में कौन कौन से जो है इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, देखो लगभग सारे ही होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो, ये ट्वीज़र है हमारा, जिसे आप आम भाषा में चिमटी कहते हो या प्लक्कर कहते हो, उसे ट्वीज़र भी कहा जाता है। देन सीज़र तो सब जानते ही हैं कि कैसे होती है, लेकिन हमारी ये पर्सनल सीज़र होती है जिसके द्वारा हम अपने आईब्रो के बाल या अपने सर के बाल काट सकते हैं। आम कैंची से हम इनको नहीं काट सकते। देन नेक्स्ट है प्यूमिक स्टोन, जो हमारे फुट केयर में काम आता है, पेडिक्योर में काम आता है। मेटल स्क्रैपर, ये भी हमारे पेडिक्योर में काम आता है। क्यूटिकल निपर, ये देख रहे हो आप, इसे अच्छे से देखना। इसको हम ब्लैक हेड वाइट हेड रिमूव करने के यूज़ में करते हैं। देन क्यूटिकल ट्रिमर, इसको हम अच्छे से ट्रिमर करते हैं नील्स को। कोमोडोन एक्सट्रैक्टर वो होता है जो क्यूटिकल को पीछे करता है और नीट एंड क्लीन करता है। फेशियल स्पंज, ये हमारा स्पंज है। लुफा, जो हम घर पे यूज़ करते हैं। क्यूटिकल कटर, जो हम क्यूटिकल्स को कट करते हैं, एक्स्ट्रा क्यूटिकल जो बढ़ जाते हैं उनको कट करने के लिए काम आता है। ये देखिए क्यूटिकल कटर। देन फेस पैक ब्रश, ये हम ब्रश को यूज़ करते हैं फेस पैक लगाने के लिए। ये हमारे टूल्स थे जो आपने देखे हैं, इनको हम स्टरलाइज आज सभी को कर सकते हैं और करना भी चाहिए ताकि क्लाइंट को किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो। देन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड बिहेवियर में वो होता है जो हम क्लाइंट के साथ कैसे बिहेव करते हैं, या कोई पर्सनल हमारा है उसके साथ हम कैसे, जैसे अपने घर की बातें हैं या और बातें, हमें ऐसे शेयर नहीं करना चाहिए, क्लाइंट से ध्यान करना चाहिए। टॉपिक पे ही बातें होनी चाहिए मेन। अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आया है तो उसे हम घर पे एडवाइस कर सकते हैं कि आपकी स्किन ऐसी हो गई है, टैनिंग की प्रॉब्लम हो गई है, या हेयर फॉल हो रहा है, या स्किन डैमेज हो गई है, इसके लिए आप ये आलू का इस्तेमाल कीजिए, या टमाटर का रस इस्तेमाल कीजिए, या खीरे का रस इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से होममेड रेसिपी आप उनको बता सकते हैं। ऐसे हमें पर्सनल बातें जो हैं हम क्लाइंट से शेयर नहीं करनी चाहिए। देन सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, यानी कि डिस्पोजल जो होता है वो हमें यूज़ करके फेंक देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे दोबारा काम नहीं आते और ना ही हमें इसे काम में लेना चाहिए। तो इस तरह से इसमें देखिए स्टोरेज ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, कि हमारे जो टूल्स हैं वो भी हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, वो भी अच्छी तरह से हमें आना चाहिए कि अगर फालतू हमारे पास टूल्स इक्विपमेंट्स है तो उनको एक अलग से स्टोर रूम में रख देना चाहिए। अगर कोई हमारा टूल्स इक्विपमेंट अगर ख़राब हो जाता है तो हमारे को जो है हम उनका इस्तेमाल कर सके। देन कंप्लेंट्स ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स, इसमें क्या है, रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे ए सैलून नीड्स ऑफ द रजिस्टर्ड एंड मस्ट हैव ए लाइसेंस और ऑपरेट, जैसे इसमें मेन बातें होती हैं, जैसे पार्लर जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसका लाइसेंस होना चाहिए। इस तरह से अगर ये हमारी जो नियम बने हुए हैं अगर ये अच्छे से होंगे तो हमें कोई भी कानून कार्रवाई ऐसे दखलंदाजी नहीं करनी पड़ सकती और हमारा जो है काम, जो हमारा व्यवसाय है वो अच्छे से चल सकता है। नेक्स्ट टर्न आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, जैसे सुजेस्ट सूटेबल सर्विस प्लान एंड मीट एंड द नीड्स टू ऑफ क्लाइंट्स, आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस टू द क्लाइंट्स एंड आइडेंटिफाई कॉन्ट्राइंडिकेशन टू स्किन एंड मेकअप प्रोडक्ट्स इफ एनी। यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो असिस्टेंट होता है कि अगर वो क्लाइंट का कोई ट्रीटमेंट कर रहा है तो उसको क्या क्या सुजेस्ट करे। अगर किसी तरह से उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसे सुजेस्ट करना चाहिए कि आपकी स्किन को ये प्रॉब्लम है। घर जाके जैसे मान लो अगर वो स्ट्रेटनिंग करवा रहा है, हेयर स्ट्रेटनिंग करवा रहा है, तो उसमें क्या करना चाहिए। जैसे आपको बालों को उसमें स्ट्रेटनिंग में क्या होता है, स्ट्रेटनिंग में बालों को बिल्कुल सीधा करना होता है,
उसमें बालों को क्या होता है, जैसे बिल्कुल पीछे करके सोना चाहिए, या बालों को रबड़ बैंड या क्लिप से टैग नहीं किया जाना चाहिए, या कहीं हवा में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये इन बातों का नियम नहीं करेंगे तो हमारे बालों में दोबारा से कर्ल्स आ जाएंगे और उनको जो है स्ट्रेटनिंग करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से ये कुछ रूल्स होते हैं जो हमें क्लाइंट को बताने होते हैं। तो आज के इस टॉपिक में आपका यही था। आशा करती हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी और आप इसे नोट कीजिए अपनी कॉपी में। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में या मुझे पर्सनल भी पूछ सकते हैं। आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय गाइस।